दिल्ली शहर के बुरारी नगर में रहने वाले एक फैमिली के 11 सदस्यों ने एक साथ मिलकर और एक ही टाइमिंग पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आखिर भाटिया फैमिली ने एक साथ मिलकर आत्महत्या क्यों की? क्या कारण था उनके आत्महत्या करने के पीछे का? और आखिर में किसका हाथ होगा इस बुरारी केस के पीछे? बट हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक ही घर के 11 लोग एक ही साथ में फांसी लगा लेंगे? इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट केस ऑफ भाटिया फैमिली उर्फ बुरारी डेथ केस। जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं उन सवालों का आंसर जानने से पहले आपको इनके फैमिली के बारे में जानना पड़ेगा। भाटिया फैमिली पहले राजस्थान में रहा करती थी। 1999 के बाद ये भाटिया फैमिली दिल्ली में शिफ्ट होती है। वहीं पे इनका कारोबार चालू होता है। भाटिया फैमिली को चुंडावत फैमिली भी बोला जाता है। इनको सिर्फ चुंडावत फैमिली के ही नाम से नहीं जाना जाता था। इनको इनके पड़ोसी वाले इनके दोनों नामों से बेखूबी जानते थे और इनके पड़ोसी वाले बोलते भी हैं कि ये बहुत ही अच्छे फैमिली हैं। इनके घर में ना ही कभी झगड़ा हुआ है, ना ही कभी बोला बोली हुआ था। चुंडावत फैमिली में टोटल 12 सदस्य थे। ये लोग एक डॉग भी पालते थे। पहला सदस्य तो भोपाल सिंह था जो इस फैमिली का मेन लीडर था, और फिर भोपाल सिंह की पत्नी नारायणी देवी। भोपाल सिंह के 2 बेटे थे। एक का नाम था भुवनेश और दूसरे का नाम था ललित। भुवनेश और ललित की दोनों की शादी हो चुकी थी और नारायणी देवी का एक बेटी भी थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी, लेकिन ये लोग एक साथ मिलकर रहते थे। नारायणी देवी के बेटी का नाम था प्रतिभा। ये ऑलमोस्ट 60 साल की थी। इनकी भी एक बेटी थी जिनका नाम था प्रियंका। नारायणी देवी के बड़े बेटे का नाम था भुवनेश। इनकी पत्नी का नाम था सविता और छोटे बेटे का नाम था ललित, और ललित की पत्नी का नाम था टीना। भुवनेश के 3 बच्चे थे, 2 बेटी थी, 1 बेटा था, और ललित का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम था शिवम। भाटिया फैमिली राजस्थान से दिल्ली आने के बाद ये अपना बिजनेस चालू करते हैं दिल्ली में ही। दिल्ली में इनका एक प्लाईवुड का बिजनेस था और एक ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस था, जो कि दोनों बेटे अच्छे खासे चला भी रहे थे। इनका प्रॉफिट भी हो रहा था दिल्ली में। इस फैमिली के आत्महत्या का पूरा कारण जाता है ललित को, क्योंकि इस पूरे केस में ललित का ही नाम सामने आया है। भाटिया फैमिली में जितने भी लोगों ने आत्महत्या किया है वो 15 ईयर से लेके 80 ईयर तक के लोग थे। फांसी लगाने के 15 दिन पहले ही प्रतिभा की बेटी प्रियंका का इंगेजमेंट था। उसमें ललित ने 5 लाख रुपए भी खर्च किए थे और पूरे धूमधाम से उसकी सगाई भी की थी, और उस सगाई में ललित ने खूब नाचा था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ था उसके 15 दिन के बाद जो ये लोग एक साथ मिलकर फांसी लगा लिए? आखिर लोगों को इस चंडावत फैमिली के आत्महत्या के बारे में पता कैसे चला? ये है गुरुचरण सिंह जी। ये हर रोज़ सुबह सुबह टहलने के लिए जाया करते थे, और ये जिस और टहलने के लिए जाते थे उसी रूट में भाटिया फैमिली का ग्रोसरी स्टोर भी था। गुरुचरण जी के साथ भाटिया फैमिली से कोई ना कोई एक सदस्य उनके साथ टहलने जाया करता था, क्योंकि गुरुचरण जी भाटिया फैमिली के पक्के पड़ोसी थे। मतलब एक होता है ना कि जॉइंट बन जाता है पड़ोसी का, बस एक फैमिली का जैसा जॉइंट बन चुका था भाटिया फैमिली के साथ गुरुचरण जी का। लेकिन 1 जुलाई की सुबह गुरुचरण जी कुछ ऐसा देखते हैं जिससे लोगों को पता चलता है कि भाटिया फैमिली के साथ क्या हुआ था। गुरुचरण सिंह जी सुबह सुबह के टाइम पे देखते हैं कि भाटिया फैमिली का ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ नहीं है। उनके दुकान के आगे दूध रखा हुआ है, ब्रेड रखा हुआ है, लेकिन उनकी दुकान अभी तक खुली नहीं हुई है। वैसे 8 दिन तो हर सुबह 6 बजे तक भाटिया फैमिली का ये ग्रोसरी स्टोर खुल जाता था। भाटिया फैमिली से कोई ना कोई एक सदस्य आकर ये दुकान खोलता भी था, लेकिन 1 जुलाई की सुबह वो दुकान नहीं खुलती है, जिसके कारण से गुरुचरण सिंह जी को शक हो जाता है और वो दौड़े दौड़े उनके घर के ओर जाते हैं। और जैसे ही दरवाजे को नॉक करते हैं वो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। उसके बाद गुरुचरण सिंह जी दरवाजे से अंदर जाते हैं। वो जैसे ही 2nd फ्लोर पे जाते हैं वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनका दिल दहल जाता है। गुरुचरण सिंह जी देखते हैं कि भाटिया फैमिली के 10 लोग एक ही साथ एक ही सीलिंग से लटके हुए हैं, और ललित की माता नारायणी देवी एक अलमारी से फांसी लगाई हुई है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाते हैं और पुलिस तुरंत वहाँ पहुँच भी जाती है, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग पे निकली हुई थी। इस पूरे बुरारी केस में और भाटिया फैमिली में पूरा मेन कैरेक्टर था सिर्फ ललित का। ललित के पिता का नाम था भोपाल सिंह। भोपाल सिंह की मौत 2007 में हो चुकी थी, जिससे ललित को काफ़ी ज़्यादा शौक लगा था। ललित के साथ एक एक्सीडेंट होता है जिसके कारण से वो 3 साल तक नहीं बोल पाता है, लेकिन एक दिन अचानक से वो बोल पड़ता है। वो बोलता है कि मेरे पिताजी भोपाल सिंह मेरे सपने में आते हैं। ललित को हॉरर चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो रात रात में कभी कभी कब्रिस्तान में भी जाया करता था। वो हॉरर पिक्चर को देखा करता था। भाटिया फैमिली के घर से बहुत सारे डायरी भी मिले हैं। उन डायरी में बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं।
भाटिया फैमिली के घर में जो डायरियाँ मिली थी, उन डायरी में उनके हर एक दिन के बारे में लिखा हुआ था कि उनको क्या क्या करना है। लाइक जैसे कि हम लोगों को स्कूल में रूटीन मिलता था कि अगले दिन क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह भाटिया फैमिली में ललित सबको इंस्ट्रक्शन देता था। और ये इंस्ट्रक्शन और रूल खुद ललित नहीं लिखा करता था, ललित के फैमिली में से कोई एक इस रूल को लिखा करता था और पूरे दिन इस रूल के ऊपर कायम करते थे। भाटिया फैमिली के घर से हवन कुंड भी मिला है और एक मंदिर भी मिला है जहाँ पे वो लोग बैठकर कीर्तन किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। भाटिया फैमिली के घर में हर चीज़ 11-11 करके थी। जैसे उनके घर में पाइप्स मिले हैं जो कि 11 पाइप्स थी, और उनके घर के खिड़कियाँ भी 11 थी, और खिड़कियाँ के जो ग्रिल थे वो 11 ही थे। और 2007 में भोपाल सिंह का मौत हुआ था, और उसके बाद जब 2018 में ये लोग फांसी लगाए थे तो इनके बीच भी 11 साल का फ़र्क था। फांसी लगाने के 6 दिन पहले से ही ये भाटिया फैमिली फांसी लगाने का प्रैक्टिस किया करते थे। मतलब हर रोज़ वो फांसी लगाने का प्रैक्टिस करते थे, और ललित के साथ साथ इस फैमिली के 11 सदस्य भी फांसी लगाने का प्रैक्टिस किया करता था। फांसी लगाने से पहले सविता और टीना एक स्टोर में जाकर टूल्स खरीदते हैं, वो भी 4 टूल्स, और इसके साथ साथ कुछ रस्सी भी खरीदते हैं। भाटिया फैमिली के 11 सदस्य का जब शव मिला था तो उनके आँखों पे पट्टी बंधी हुई थी, उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके पैर भी बंधे हुए थे। तो भाटिया फैमिली के 10 सदस्य सेकेंड फ्लोर में अपने सीलिंग से एक ही साथ लटके हुए थे, और उसमें से तो कॉमन बात तो ये है कि ललित सबसे आगे लटका हुआ था, और उसके बाद इसके फैमिली पीछे से लटके हुए थे। कहा जाता है कि भाटिया फैमिली अपने घर में जादू टोना, तांत्रिक विद्या ये सब किया करते थे, और ये लोग फांसी भी इसीलिए लगाए थे क्योंकि इन्हें मोक्ष मिलना था। और ये सब सारे के सारे लोग ललित के कहने पे ही सारे चीज़ किए थे, यहाँ तक कि फांसी भी ललित के कहने पे ही ये लोग सब लगाए थे। इस केस को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, और ये केस अभी भी 2024 में भी ये दिल दहलाने वाली केस बन चुकी है।